जय हिंद साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग 1948-1949 यानी कि 1948-1949। सर्वप्रथम आपको बता दूं कि इस आयोग को विश्वविद्यालयों में शिक्षा में सुधार करने के लिए बनाया गया था और इस आयोग को विश्वविद्यालय आयोग के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपने पिछली वीडियो ध्यान से देखी होगी तो 1902 में भी एक सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में एक आयोग आया था जिसको विश्वविद्यालय आयोग कहा गया था। तो आप इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें। तो नवंबर 1948 में इस आयोग का गठन किया गया था और इसका मुख्य जो कार्य था वो था विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार करना। और अगस्त 1949 तक इसकी रिपोर्ट आई जिसमें कि कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव इस प्रकार से थे। इसका पहला जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव था वो था कि विश्वविद्यालयों में प्रवेश से पूर्व आपको 12 वर्ष की स्कूली शिक्षा आवश्यक मानी गई, यानी कि विश्वविद्यालयों में 12 वर्ष स्कूली शिक्षा पूर्ण करने के बाद ही आपको प्रवेश मिलेगा। और दूसरा इसका जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव था वो था कि आपको परीक्षा के दिनों के अतिरिक्त 180 दिनों की पढ़ाई करवाई जाएगी, यानी कि एग्ज़ाम के दिनों को छोड़ के आपको 180 दिन और शिक्षा मतलब क्लासेस आपकी लगेगी। और इसके लिए 11 सप्ताहों के 3 सत्रों का आयोजन किया जाएगा जिसमें वो 180 दिन कवर किए जाएंगे। इसका तीसरा जो महत्वपूर्ण उद्देश्य था कि उसमें 3 तरह की शिक्षाओं को आवश्यक माना गया। पहला था सामान्य शिक्षा, दूसरा था आपका संस्कारी शिक्षा और तीसरा था आपका व्यावसायिक शिक्षा। इसमें सामान्य शिक्षा को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया, सबसे ज़्यादा जरूरी माना गया। इसके साथ साथ संस्कारी शिक्षा कि आपके संस्कार किस तरह हों वो भी इसमें प्रावधान रखा गया। साथ में व्यावसायिक शिक्षा ताकि आपको आगे नौकरी पेशा करने में आसानी हो, उसका भी प्रावधान इसमें किया गया। इसमें चौथा जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव था वो था कि प्रशासनिक सेवाओं के लिए आपको स्नातक की डिग्री अब आवश्यक नहीं मानी गई, यानी कि आप प्रशासनिक सेवाओं में बिना स्नातक किए हुए भी आप उसमें भाग ले सकते थे। अगर आप क्वालिफाई कर जाते तो आप प्रशासनिक सेवाओं में कार्य कर सकते थे। तो ये इसका एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव था। इसके साथ साथ इसमें जो 5वां महत्वपूर्ण प्रस्ताव इसमें रखा गया कि शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया। आपने सुना होगा कि कुछ विषय राज्य सूची में रखे जाते हैं, कुछ विषय संघ सूची में रखे जाते हैं और कुछ विषय समवर्ती सूची में रखे जाते हैं। तो क्या आपको इसके बारे में थोड़ा अंदाज़ा है कि ये क्या चीज़ है? राज्य सूची का क्या मतलब है, संघ सूची का क्या मतलब है, समवर्ती सूची का क्या मतलब है? तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ उसको कि जो विषय संघ सूची में रखे जाते हैं उन विषयों पर केवल संघ को, यानी कि सेंट्रल सरकार को, संघ यानी पूरा भारत देश उसका संघ यानी सेंट्रल सरकार को उस पर, संसद को उस पर कानून बनाने का अधिकार होता है। जो विषय राज्य सूची में रखे जाते हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को होता है और जो विषय समवर्ती सूची में रखे जाते हैं उन विषयों पर राज्य भी कानून बना सकता है और आपका संघ भी उस पर कानून बना सकता है। तो इसमें समवर्ती सूची में शिक्षा को रखा गया, यानी कि शिक्षा पे चाहे तो राज्य भी कानून बना सकता है और चाहे तो संघ यानी कि सेंट्रल सरकार भी इसमें कानून बना सकती थी। इस बात का एक ध्यान रखें कि अगर किसी एक विषय पे कोई कानून राज्य सूची बनाती है, राज्य सरकार बनाती है और उसी विषय पे सेंट्रल सरकार कानून बनाती है तो सेंट्रल सरकार के कानून को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। इसका 6वां जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव था इस आयोग का वो था आपका विश्वविद्यालयों के पर्यवेक्षण के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थापना की जाए और 1953 को यूजीसी की स्थापना की गई और इसको एक स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापित किया गया। वर्ष 1956 में
एक अधिनियम पारित करके यूजीसी को एक स्वतंत्र निकाय बनाया गया, इंडिपेंडेंट बनाया गया। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें। इसके साथ साथ इसका एक अन्य प्रस्ताव था कि अध्यापकों के वेतन में वृद्धि की जाए। अध्यापकों को एक अच्छा वेतन मिले, तभी वो अपने कार्य को करने के प्रति ज़्यादा समर्पित रहेंगे। एक अन्य महत्वपूर्ण जो बिंदु मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1947 में विश्वविद्यालय आयोग की आवश्यकता 1948 में इसलिए पड़ी क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, उस समय पूरे देश में मात्र 19 विश्वविद्यालय थे, यानी कि 19 विश्वविद्यालय ही थे। तो इसीलिए सरकार को उस समय महसूस हुआ कि विश्वविद्यालयों की संख्या भी कम है और वहाँ का जो कार्य प्रशासन वगैरह किस तरह वो कार्य करेंगे उसके लिए सुधार की ज़रूरत है। तब यह सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग की स्थापना हुई थी। आशा करता हूँ कि आप इसको बड़े बेहतरी से समझे होंगे। नहीं समझाए होंगे, एक बार वीडियो को फिर से देखें। मैंने जो इसके प्रस्ताव महत्वपूर्ण बिंदु बताए आप उनको नोट कर लें और अच्छे से मतलब उनका नोट्स बना लें और उनको याद कर लें। ये डेफिनेटली आपको आने वाले एग्ज़ामों में मदद करेगा। वीडियो को देखने के लिए, आपके प्यार के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें चैनल को और अपना प्यार यूँ बना रखें। जय हिंद साथियों।